हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं इकराम मिर्ज़ा उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, हमेशा खुश रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जी, आज मैं आप लोगों को कलर करेक्शन का बताऊँगी कि किस तरह से आपने कौन से फेस पे किस तरह से करेक्शन करनी है और आप उस करेक्शन को करके किस तरह से ब्राइडल बेस बना सकते हैं, HD फ्लॉलेस ब्राइडल बेस। ठीक है, जो आजकल ज़्यादातर पार्लर्स में बनती हैं वो भी पहले कलर करेक्शन फेस की करती हैं। डार्क सर्कल्स किस तरह से हाइड करने हैं, उसके अलावा डार्क स्पॉट्स किस तरह से हाइड करने हैं, छाइयाँ किस तरह से हाइड करनी है और ब्लैक कलर किस तरह से हाइड करना है। ठीक है जी, वो मैं आपको बताऊंगी इन 3 करैक्टर से आप कैसे बना सकती हैं। ये मैं एलेगल का करैक्टर यूज़ कर रही हूँ, आप लोग कोई भी यूज़ कर सकते हैं, कोई पैलेट भी यूज़ कर सकते हैं जिसमें आपको ये सारे करेक्शंस मिल जाएं। इसके अलावा भी होते हैं लेकिन ये जो 3 होते हैं ये मेन होते हैं, इसलिए मैं इन तीनों को ही आज यूज़ करूँगी और आपको बताऊँगी कि किस तरह से आप इनसे फ्लॉलेस बेस बना सकते हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ ये एलेगल के कंसीलर, ये आपको आराम से मिल जाएंगे, दराज से भी आप में इसकी शॉपिंग कर सकते हैं। इसके अलावा ये मार्केट में भी आपको आराम से अवेल है। उसके अलावा आप लोग अगर चाहें तो इसकी कोई पैलेट भी यूज़ कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आपने एलेगल के प्रो कंसीलर यूज़ करने हैं। अगर आपने ये नहीं करना तो इनकी बहुत सी पैलेट्स भी आती हैं, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, उसमें भी इस तरह के काफ़ी शेड्स होते हैं। ठीक है, आज मैं आपको बेसिक बता रही हूँ। ठीक है जी, अब मैं आपको इनको ना खोल कर पहले दिखाती हूँ। ओके जी, ये 3 शेड हैं, एक ग्रीन शेड है, एक ऑरेंज शेड है और एक कंसीलर शेड है। ठीक है, इसमें आपको इन्होंने पीछे मेंशन किया हुआ है कि ये येलो कंसीलर है। ठीक है, येलो करेक्टर है और यहाँ पर भी इसके मेंशन है ऑरेंज करेक्टर है ये। उसके अलावा ये ग्रीन करेक्टर इसके ऊपर मेंशन है, इन सब के ऊपर इनके नेम्स मेंशन है। ठीक है जी, आप लोग चाहें तो पैलेट भी यूज़ कर सकते हैं लेकिन मेरा ख्याल जहाँ तक है कि ये बेस्ट कंसीलर है, आप इनको यूज़ करें, बहुत ज़बरदस्त हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि ऑरेंज का यूज़ किस तरह से करना है और किन चीज़ों के लिए आपने ब्राइडल बेस के लिए इस्तेमाल करना है या पार्टी मेकअप के लिए या किसी भी मेकअप के लिए आपने किस लिए इस्तेमाल करना है। ये ऑरेंज करेक्टर जो है ये मेन करेक्टर है, ये आप इससे अपने फेस की करेक्शन किस तरह से कर सकते हैं। जिनके फेस पर डार्क सर्कल्स हैं या डार्क स्पॉट्स हैं, कहीं भी लिप्स के ऊपर आते हैं, लिप्स की साइड पर आते हैं डार्क स्पॉट्स, ठीक है, फेस पर चिक्स पर आते हैं, उसके अलावा आइज़ के नीचे आते हैं डार्क सर्कल्स, उनको हाइड करने के लिए आपने इसको पहले अप्लाई करना है। अप्लाई किस तरह से करना है जब मैं आपको फेस पर ब्राइडल बेस बताऊंगी उस तरह भी बताऊंगी, लेकिन मैं आज आपको यहाँ पर थोड़ा सा डेमो दूंगी। ठीक है, ये ऑरेंज करेक्टर मैं यूज़ कर रही हूँ। जैसे कि कोई डार्क कलर है आप लोगों के पास, ठीक है, आपने उसको किस तरह से यूज़ करना है मैं वो भी आपको बताती हूँ। एक सेकेंड, इसको यहाँ से पीछे से प्रेस करेंगे, ये आगे ब्रश बना हुआ है। ठीक है, एक ब्रश है, ये देखें, ये आगे एक ब्रश बना हुआ है, इसको पीछे से प्रेस करेंगे तो ये इसके अंदर आ जाएगा। अब जैसे ये डार्क कलर कोई है फेस का, ठीक है, उसके ऊपर आपने अप्लाई करना है, या कोई पिंपल का निशान रह गया उसके ऊपर अप्लाई करना है, या कोई ब्लैक कलर के फेस पर निशान है, या ठीक है, आपने उसको इस तरह से हल्का सा अप्लाई करना है और इसी के ब्रश से, ये इतना ज़बरदस्त है कि ये आराम से मर्ज हो जाता है, स्टक नहीं हो जाता। आपने सिर्फ इतना सा अप्लाई करना है, जहाँ जहाँ आपके निशान हो वहाँ पर अप्लाई करना है और स्पंज की हेल्प से आपने उसको बस हल्का हल्का सा डैप कर देना है और 5 मिनट के लिए साइड पे छोड़ देना है। जब ये ड्राई हो जाएगा तो आपने इसके ऊपर अपनी बेस बनानी है। डार्क सर्कल्स पे ये वैसे ज़्यादातर अप्लाई होता है, डार्क सर्कल्स पे, फेस पर जहाँ जहाँ ब्लैक निशान हो वहाँ पर, और डार्क बेस के लिए जैसे कि किसी की टोन डार्क है तो उसके लिए, फेस की टोन डार्क है तो उसके लिए भी ये यूज़ होता है। इसको पहले फेस पर अप्लाई कर लें, अगर आप ये नहीं करें तो कोई भी ऑरेंज करेक्टर आप अप्लाई कर लें, रेड भी आप करेक्टर अप्लाई कर सकते हैं लेकिन ऑरेंज जो है ज़्यादा यूज़ होता है, आप इसको डार्क टोन के लिए इस्तेमाल करते हैं ऑरेंज करेक्टर को। उसको पूरे फेस पे अप्लाई करना है, फिर देन अपनी अपने ब्राइडल बेस बनानी है या कोई भी बेस बनानी है। अब आपने ये अप्लाई करने के बाद इसको 5 मिनट छोड़ना है, जब ये ड्राई हो जाएगा उसके बाद आपने इस पर अपनी बेस अप्लाई करनी है। ठीक है, उसके बाद आप अपनी अपनी बेस अप्लाई करनी है, कोई एक दूसरे से मर्शिंग नहीं होगी इनकी आपस में कलर की, और उसको डैप डैप कर देना है, क्योंकि टैप टैप करके ही हमारी बेस बनती है तो हमने उसी तरह से बनानी है। उस तरह से ये होगा कि हमारे जो ब्लैक स्पॉट होंगे वो हमारे हाइड हो जाएंगे इस कंसीलर से। ठीक है, और जो डार्क सर्कल्स हैं वो भी हाइड हो जाएंगे, और उसके बाद आप बेस बनाने के बाद इसके ऊपर कंसीलर अप्लाई कर सकते हैं, प्रो का ये वाला कंसीलर। ठीक है, इससे आपके हाईलाइट हो जाएंगे वो एरिया जिन एरियाज़ को आपने हाईलाइट करना है। अब मैं आपको बताऊंगी कि ये ग्रीन करेक्टर किस लिए यूज़ होता है। अब ये मैं ग्रीन यूज़ कर रही हूँ,
ठीक है, ये आपने किस लिए यूज़ करना है, आपके फेस पे रेड पिंपल्स या पिंपल्स हों, ठीक है। उसके अलावा रेडनेस, जिनके फेस पे स्किन रैश हो जाता है या कोई भी रैश होता है, उसको हाइड करने के लिए ग्रीन करेक्टर यूज़ होता है। जैसे कि ये देखें, मेरे हाथ पर ये पिंपल्स हैं, ठीक है। ये फेस पर आपके पिंपल्स होंगे, आपने उनको हाइड करने के लिए इसको अप्लाई करना है। अक्सर बेस में इस तरह से नज़र आ रहा होता है कि आपने बेस बनाई होती है लेकिन उसके ऊपर पिंपल्स फील हो रहे होते हैं, तो लेकिन जब आप इस कलर को यूज़ कर लेंगी ना, तो आपके फेस पे रेड पिंपल्स वगैरह फील नहीं होंगे। ज़रा सा आपने लगाना है जहाँ जहाँ पिंपल है, लगाना है। इसको 5 मिनट के लिए ड्राई होने देना है। जब ये ड्राई होगा तो इसके ऊपर बेस अप्लाई करनी है, ठीक है जी। इसको ज़रा सा आपने इसके साथ सेट कर लेना है। आपने अपने पिंपल पे इसकी एक लेयर देनी है। जब आपके पिंपल पे इसकी लेयर आ जाएगी, फिर आपकी बेस इससे आराम से बन जाएगी। तो ये ग्रीन कलर ड्राई होकर कुछ इस तरह से फील होगा। उसके बाद आपने, जब ये फुल ड्राई हो जाएगा, उसके बाद आपने इस पर बेस अप्लाई करनी है, ठीक है जी। बेस अप्लाई करके आपने इसको अच्छे तरीके से टैप कर लेना। वो आपका ग्रीन निशान भी छुप जाएगा और आपके दाने भी हाइड हो जाएंगे। अपनी स्किन पे आपने इस तरह से अप्लाई करना है। और जिनकी वाइट स्किन होती है, जिनकी वाइट टोन होती है, वो ये ग्रीन करेक्टर यूज़ करते हैं। दूसरे भी कर सकते हैं, जिनको रेडनेस होती है फेस पर और रेड दाने होते हैं, उनके लिए ये कंसीलर यूज़ होता है। उसके अलावा जिनके डार्क स्पॉट्स होते हैं, दानों के पुराने निशान रह जाते हैं, उनके लिए, पिगमेंटेशन के लिए, और ज़्यादातर ये विटिश टोन पर यूज़ होता है। विटिश टोन जो गंदमी रंग होता है, उस पर ये कलर ऑरेंज कलर यूज़ होता है, ठीक है। ब्राइडल के लिए भी, पार्टी मेकअप के लिए भी, और कोई भी बेस बनाने के लिए। उसके अलावा आप ये जो कंसीलर है, इन दोनों में से आप इनको अप्लाई करने के बाद ये कंसीलर अप्लाई करते हैं। ये येलो टोन में है। इसको आपने बेस बनाने के बाद जिन एरियाज़ को हाईलाइट करना होता है, आपने उस पर अप्लाई करना होता है। इसको पीछे से प्रेस करेंगे और ये आ जाएगा। आपने इसको जस्ट उधर उधर अप्लाई करना है जिन एरियाज़ को आपने हाईलाइट करना है, ठीक है। और फिर उसको हल्का हल्का सा आपने टैप कर लेना है अपनी टोन से। आपने इसको इस हिसाब से ये देख लें कितना इसका फिर हाईलाइट करता है स्किन को। इसको स्किन को हाईलाइट करने के लिए आपने अप्लाई करना है। जैसे डार्क सर्कल्स को हाईलाइट करना है आपने, उसके नीचे वाले एरिया को जब आप ऑरेंज करेक्टर यूज़ कर लेंगे, उसके बाद बेस बनाने के बाद आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। इससे आपकी हाईलाइट हो जाएगी स्किन। मैं आपको जब फेस पर बनाना बताऊंगी तो मैं इसको हाईलाइट करना भी बताऊंगी और इन दोनों करेक्टर्स को यूज़ करना भी बताऊंगी, ठीक है जी। आप अगर ये करेक्टर्स नहीं लेना चाहते, ये बहुत रीज़नेबल मिल रहे हैं, 400 के रेंज में ये मिल जाते हैं आराम से। दराज से आप इसको ऑर्डर कर सकते हैं, दराज पर नहीं तो किसी शॉप से भी अभी आराम से मिल जाते हैं। और अगर आपने ये यूज़ नहीं करने तो पैलेट्स में भी आते हैं कलर करेक्शन, तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है जी। ये 3 बेसिक्स कलर्स हैं जिनको आप अपनी एचडी बेस बनाने में इस्तेमाल कर सकते हैं, जिनसे आपकी बेस बिल्कुल ग्रे नहीं होती, ख़राब नहीं होती। उसके अलावा आपके दाने शो नहीं होते, इनकी वजह से निशान नहीं शो होते। कुछ ऐसी बेस बनाते हैं जिनके ऊपर आपके निशान शो हो रहे होते हैं, ठीक है। निशान आपने, अगर आप चाहते हैं कि हाइड करें, तो आप इनको यूज़ कर सकते हैं, तीनों को। और अगर आपके पास ये नहीं है, ऑरेंज करेक्टर नहीं है, और आपने अपनी डार्क टोन को लाइट करना है, तो उसको लाइट करने के लिए आप क्रेयॉन की ना ओरिएंटल शेड को यूज़ कर सकते हैं। वो ऑरेंज शेड होता है, उसको ओरिएंटल शेड को यूज़ करके फिर आप FS45 या फिर अपनी टोन के हिसाब से इसको यूज़ करेंगे। आइवरी शेड या FS45 शेड, ये 2 शेड आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है जी। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और ये 3 कंसीलर अगर आप लोगों ने ऑर्डर करने हैं तो दराज से भी कर सकते हैं और कहीं से भी परचेज़ कर सकते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।